अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमान में इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है मंडे और यकीनन आप लोगों ने सैटरडे संडे बहुत अच्छा बनाया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा, अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी घर से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकला होगा। ज़ाहिर है आपको पता है कि जिस तरह से आज तक यही हम सब लोगों को बोल रहे आ रहे हैं कि घरों में रहें, ख्याल करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब तो ख़त्म हो गया कोरोना, अब तो नज़र ही नहीं आ रहा। और वाकई ये बात मैंने देखी है कि लोगों के वो जो एक था ना, एक डर खौफ था, वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी है बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो लोग मतलब इस वबा में हैं। और अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, लेकिन आप लोगों ने ख्याल करना है, आप लोगों ने एहतियात करना है ताकि इस चीज़ से आप बच सकें। ठीक है जी। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं, 3 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। और आपको पता है ईद भी आने वाली है और ईद पे आपको पता है कि हमारे यहाँ बिरयानी बहुत शौक़ से खाई जाती है, बनाई भी जाती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कच्चे गोश्त की बिरयानी, बड़ी मज़ेदार बनती है कच्चे गोश्त की बिरयानी। इसको अब उसके हैदराबादी बिरयानी भी इसको कहा जाता है तो सिंपल ही है लेकिन बड़ी मज़े की है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार बनाना एंड क्रीम डिज़र्ट बन रहा है, जो क्रीम चीज़ के साथ बना रहे हैं। और साथ में हम बना रहे हैं ओरिएंटल पास्ता, जो हमारे पास बेक पार्लर है और हमेशा आपको पता है बेक पार्लर से बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोशिश होती है कि हर रोज़ एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बन रही है कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेला चावल उबले हुए आधा किलो चाहिए, प्याज 1 पाव चाहिए, बकरे का गोश्त आधा किलो चाहिए, दही चाहिए 1.5 पाव, 4 अदद लीमू स्लाइस में कटिंग करे हुए चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, इसके साथ पुदीना 1 गड्डी, ऑयल 1 कप, दूध आधा कप चाहिए। साथ में हमें चाहिए हल्दी 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, जर्दे का रंग आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, केवड़ा 1 खाने का चम्मच, मिक्स साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पपीता 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच। और हस्ब ज़रूरत इसमें हम नमक डालेंगे, जितना आप नमक खा रहे होते हैं, जितना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए कि हर कोई यही होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से कम नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि आपके टेस्ट के हिसाब से, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें नमक डाल दिया करें। वरना ये होता है कि हम बता देते हैं 1 खाने का चम्मच, आप लोगों को नहीं खाना, इतना नमक नुकसान दे रहा है, तो फिर आप 1 खाने का चम्मच डाल दोगे तो वो ज़्यादा आपको के लिए ही नुकसान देता है। हर तीसरा बंदा आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज़ में मुब्तला है, हर किसी को यही होता है। लेकिन खैर अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, सबको अपनी हिफाजत में रहे। अच्छा जी, हम यहाँ पर रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, मेरी रेसिपी में ये लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, मसाला पूरा लगाकर इसको आपने रात भर रख देना है फ्रिज के अंदर। अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, पपीता और सिर्फ दही लगा के रखा है कि ताकि ये ज़रा इसको मैरिनेट करना होता है। और कच्चे गोश्त की बिरयानी मतलब कच्चा गोश्त हम पका के भून के नहीं बनाएंगे, तो कच्चा गोश्त है। तो सिर्फ मैंने इसमें दही और दही के साथ मैंने पपीते का पेस्ट थोड़ा सा लगा लिया था। अभी बाकी के मसाले मैं आपके सामने इसमें डालूँगी, क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं प्याज को ब्राउन करने के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 पाव प्याज है वो हम इसमें डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको साइड पे रखती हूँ। राइस का ही बता देती हूँ, राइस को मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप ऑयल ले लीजिएगा। इसके अंदर हम प्याज ब्राउन करते हैं और फिर मसाला लगा पूरा गोश्त डाल के ऊपर सारी चीज़ें डालकर हम इसको ऊपर राइस डालकर इसको दम पे रख देंगे। तो पहले इतनी देर में प्याज जो है हमारी ब्राउन हो जाएगी। चलिए बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1.5 पाव प्याज ले लीजिएगा आप, ठीक है। जब तक ऑयल इस्तेमाल गर्म हो रहा है, साथ में हम इसमें टमाटर वगैरह सब चीज़ें एक साथ लगा लेंगे। अगर ये रात भर आप करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले मैं इसलिए करेंगे प्याज को मैं पहले रख लूँ, जब तक प्याज हमारी ब्राउन होगी तो इतनी देर में हम इस पर मसाला लगा देंगे, ठीक है। जब तक प्याज हमारी जो है यहाँ पर ब्राउन हो रही है, और ताकि आपको रेसिपी भी समझ आ जाएगी हमने आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी आपको समझ आएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डाला है इसलिए कि प्याज को मुझे ब्राउन करना है, तो बाद में बेशक हम थोड़ा सा निकाल कर ऊपर से डाल देंगे, सही है। अच्छा जी, अब पहले मैं इसको मसाले लगा लूँगी। ये देख लीजिएगा मेरे पास है दही 1.5 पाव,
और इसके अंदर हमें पपीते का पेस्ट 2 खाने का चम्मच चाहिए था, तो मैंने क्या किया 1 खाने का चम्मच इसमें पपीते का पेस्ट डाल दिया था और 1 खाने का चम्मच ये मज़ीद और डाल देंगे। सही है। इसके बाद इसमें डालेंगे सारे मसाले एक साथ, सब चीज़ें। नमक आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच भर के। थोड़ा आपको पता है बिरयानी में तो नमक डलता है, लेकिन इतना ना डालें जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह। ये मिक्स गरम मसाला है जिसमें मेरे पास है तेज़पत्ता, बे लीव्स है, ये दालचीनी है, साथ में मेरे पास इसमें काली मिर्च है और इसके साथ छोटी इलायची है और बादियान के फूल हैं। यहाँ पर इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी 1 चाय का चम्मच भर के। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 चाय के चम्मच भर के आपने लाल मिर्च पाउडर के डालने हैं। अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा कम करना चाहें तो अपने हिसाब से। 2 ही चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया। यहाँ पर मेरे पास धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। बड़ी आसानी से और बड़ी मज़ेदार ये बिरयानी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की होती है। ठीक है, ये पूरा मसाला। अब इसमें मैं टमाटर भी स्लाइस में कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से इसको अच्छी तरह से, बस ये रात भर पूरा मसाला लगा के रख लें। कच्चा गोश्त ले लीजिएगा। और बहुत सारे लोग समझते हैं ये गलता नहीं, ऐसा नहीं, गल जाता है। दही के अंदर, पपीते के अंदर ही गल जाता है अगर उसको आप रात भर मैरिनेट करके रखेंगे। ये हमने यहाँ पर रखा, ये हरी मिर्चें, हरा धनिया। अब मुझे लीमू और टमाटर चाहिए, स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। ये सारे हम उसमें डाल देंगे तय में। और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है कि आप जब इसको बनाएंगे तो आपके पड़ोस तक इसकी खुशबू जाएगी। 2 अदद टमाटर और लीमू भी 2 अदद लीमू स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा। सिर्फ अच्छा टाइम सिर्फ जो लग रहा है प्याज में लग रहा है, वरना इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। हम पहले से अगर सब चीज़ें रेडी करके रख लेंगे इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये मेरे पास है लीमू, 1 ही काफ़ी है। इसको स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर ही हम उसमें डाल देंगे तय में। चलें जी। अच्छा, होता ये है कि घर में जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बर्तन, तो हमारे यहाँ होते हैं सिल्वर के जो बर्तन होते हैं या फिर जो भी XYZ है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं साइड पे आटा लगा के वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर है मेरे पास शेफ़ कुकवेयर है। ज़ाहिर है इसकी इतनी खूबियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये तो ज़बरदस्त किस्म का ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा, तो बहुत तारीफ़ें करती हूँ। डबल कोटिंग में है, ज़बरदस्त किस्म के इनके सारे बर्तन हैं। और उसके अलावा इसका ये भी है कि ये आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये टमाटर भी इसी में जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा। लीमू स्लाइस में कटिंग करके जा रहे हैं। बस प्याज को अभी मैं थोड़ा सा ब्राउन करके निकाल रही हूँ। बाकी क्या करना है, इसलिए कि अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बस इसको तय लगाकर दम देना, बाकी कुछ नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। ठीक है, ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसके अंदर टमाटर, साथ में हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लीमू और इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था दही, पपीते का पेस्ट। दही तकरीबन 1.5 पाव के जितना था। और सारे जो मसाले थे जिसमें से अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, साबुत क्या नाम लेते, गरम मसाला, ये सब चीज़ें। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल है, बाकी ऑयल और प्याज मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर जाएगा ये गोश्त जो जिसको हमने पूरा मसाला लगा के रखा हुआ है पपीते का साथ। ये आपने रात भर करना है। ठीक है, रात भर इसको मसाला लगा कर रखिएगा। अब इसको मैं ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि ये मिक्सिंग इसकी हो जाए। इसके ऊपर फ्राई अनियन, ये आपने डाल देना। थोड़ा सा पानी ले लूँगी इसलिए इसको बने, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब यहाँ पर मेरे पास है राइस है, तकरीबन आधा किलो जो बॉईल करके रखे हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। एक कप के जितना दूध, साथ साथ में समेट देता हूँ।
ये दूध है 1 कप, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग, ठीक है। ठीक है, ये डाल देते हैं। इसके ऊपर ये केवड़ा 1 खाने का चम्मच, और साथ में बात कर लेते हैं रुबाब के साथ जो शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं मेरी आवाज़ उनको नहीं आ रही। चलिए जी, अच्छा जी, जो ऑयल था प्याज वाला वही मैंने इसके अंदर डाला है। चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए हम तेज़ आंच की करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद इसको आधा घंटा, सॉरी 1 घंटा पूरा आपने छोड़ना है। 1 घंटे के अंदर ये बड़े अच्छे से जो राइस हैं हो जाएंगे। मैंने तो पपीता लगा के रात को रखा था, तो इस वजह से इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट के अंदर, 30 से 40 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी लास्ट रेसिपी और सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं ओरिएंटल चिकन पास्ता, उसकी तरफ चलेंगे। पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, और ताकि ये थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा तो आपको पता नज़र भी आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए आप नोट कीजिएगा। ओरिएंटल चिकन पास्ता के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, ले लीजिएगा 1 पैकेट आपने बेक पार्लर का कोई भी आप शेप ले लीजिएगा। आप शेल ले ले, मैक्रोनी ले ले, स्पाइरल ले ले, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने वो ले लेना है। और इसको यहाँ पर मैं बॉईल करने रख देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको मैं बॉईल करने रख देती हूँ। इतनी देर में बॉईल होगा, जब तक हम आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको बता देंगे कि इसके क्या क्या अज्जा है। वैसे तो बेक पार्लर की यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी आपको नज़र आ रहा था, सोया सॉस है, चिली सॉस है, इसके साथ यहाँ पर सिरका भी है, सवैयाँ हैं बारीक वाली जो हमारे यहाँ अक्सर मीठे में बनाई जाती हैं, चिली गार्लिक सॉस। इसके साथ यहाँ पर आपको ये वाली कलर वाली सवैयाँ भी हैं जो लबे शीरी में, दूध दुलारी में, उसके अलावा फालूदे में भी इस्तेमाल की जाती है। स्पैगेटी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये बेक पार्लर की है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये इसमें डाल देते हैं पूरा 1 पैकेट। थोड़ा सा इसमें आपने डालना है तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल और 1 चाय का चम्मच नमक, और उसके बाद आपने इस तरह से चम्मच चलाना है ताकि ये जुड़ ना जाए एक दूसरे से, ठीक है। ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। यहाँ पर पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है, ये इसमें भी स्टीम आ गई। इसको भी चूल्हा कम कर लेती हूँ ताकि ये भी आराम से दम पे आ जाए। चलें जी, इसको कम कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें 1 पैकेट चाहिए पास्ता का, बॉयल चाहिए, चिकन चाहिए आधा किलो, बारीक कटी हुई गाजर 2 अदद चाहिए, मशरूम चाहिए 1 कप, यखनी 1 कप चाहिए, साथ में टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, बारीक कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सेसमी ऑयल 1 खाने का चम्मच है, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच है, सिरका 1 खाने का चम्मच है, नमक आधी चाय का चम्मच, 3 टेबल स्पून कितना ऑयल चाहिए, 3 टेबल स्पून कितना सोया सॉस चाहिए। तो सबसे पहले हम लहसुन को फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन को, और उसके बाद हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। तो इतनी देर में हम बात कर लेते हैं मिसेस ज़िशान के साथ जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है ईदा? अल्लाह, ज़िशान बात कर रही हूँ। जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। आप इतना अफसोस हो रहा है, लाइट चले गई, आपको शो देखने से रह गए। ओहो, ऐसी बात हो गई आपसे मेरी। लाइट चली गई? लाइट नहीं है, इतना गुस्सा आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, शाम को लाइट आएगी तो 8 बजे इंशाल्लाह जरूर देखूंगी। जरूर, और अभी हमेशा तरह आज की भी अच्छी होगी, रिपीट जरूर देखूंगी। बहुत अच्छी रेसिपी होती है आपकी, मैं ट्राई करती हूँ। चले, और अच्छा सवाल है, कोई जवाब नहीं, आज का सवाल नहीं है। आप ऐसा करें कि आप शो देखें रात को रिपीट। मेरी फरमाइश है, जी जी बोलें। टिक्का बिरयानी जो है ना, बीफ टिक्का बिरयानी मुझे सिखा दे बनाना। बीफ टिक्का बिरयानी, ये मेरी फरमाइश है। बीफ टिक्का चलें, बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है, जरूर सिखाइएगा। ओके जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और लाइट चली गई, कोई बात नहीं, रात को रिपीट होता है 8 बजे, आप देख लीजिएगा और अपनी आवाज़ भी सुन लीजिएगा। जो आपने फरमाइश नोट की करवाई वो भी आप मतलब अपनी सुन लीजिएगा कि हमने क्या आपको जवाब दिया। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि दिन को लाइट नहीं होती है, लेकिन ये कि रात को रिपीट में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे यहाँ पर तैयारी करेंगे पास्ता की। चिकन को मैंने यहाँ पर ये देख लीजिएगा करके रखा हुआ है बारीक बारीक इस तरह से, ये देख लीजिएगा, ठीक है। बस 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। इतनी देर में चिकन और लहसुन फ्राई होगा,
तो हम ये मेरे पास है अदरक और लहसुन, ठीक है, ये चॉप किया हुआ, ये पिसा हुआ नहीं है। ये 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल, ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। और जब तक ये थोड़ा सा फ्राई होगा, सिर्फ चिकन डालूंगी, बाकी के अज्जा जो हमने डालने हैं वापस जब आएंगे आपके सामने डालेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया था अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, और तकरीबन 3 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें ले लिया था ऑयल। अदरक लहसुन और इसके साथ ऑयल डालकर इसको मैंने यहाँ पर फ्राई करने रख दिया, ठीक है, ताकि मैंने कहा इतनी देर में ब्रेक में ये जो है चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं हमेशा चिकन के थोड़े मोटे पीसेस करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक वाले नहीं पसंद, तो मैं थोड़े से इसके मोटे मोटे पीसेस करती हूँ। ये देख लीजिएगा चिकन जो है हमारा। अब इसमें थोड़ा सा मैं स्टॉक भी डालूंगी, यखनी मेरे पास पड़ी हुई है, थोड़ा इसको गलने के लिए डालूंगी। अभी चिकन जो है हमारा सही तरह से गला नहीं है। मसाले इसमें डालेंगे, मशरूम्स डालेंगे, और इसके साथ इसमें डालेंगे सोया सॉस वगैरह। ये मेरे पास है चिकन स्टॉक है, ये थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये इसमें चली जाएगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक मैंने नहीं डाला था। और अब इसको थोड़ा पकाना है, ठीक है, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, आप चाहें तो इसको सारे को पास्ता के साथ मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग, जिस तरह से हम हमेशा मैं थोड़ी कोशिश होती है कि मैं अलग से पास्ता को बॉईल करके या उसको थोड़ा सा काली मिर्च नमक के साथ उसको रेडी करके वो इसमें डाल दूं, और उसके बाद क्या करूं कि बाद में ऊपर से चिकन जो है वो डाल दें, ताकि जिसको जितना चाहिए वो खा ले। मिक्सिंग करना है तो मिक्सिंग भी कर सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, वो भी मैं डालूंगी, लेकिन अभी नहीं डाली। यहाँ पर आपको बता दूं कि पास्ता को मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च नमक डाल दिया, 1 चाय का चम्मच की जितना ऑयल भी डाल देती हूँ, ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना। थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा ऑयल डालकर, और ज़रा सी मैंने कुटी हुई मिर्ची इसमें डाल दी, तो ताकि ये इसके अंदर मतलब फीका ना लगे, थोड़ा आपको टेस्ट आए। तो ये मैंने इस तरह से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ, और इसको डिश के अंदर निकालती हूँ जब तक हमारा चिकन जो है थोड़ा सा गल जाएगा। हरा धनिया ले लें, हरी प्याज ले लें, जो आपको मतलब अच्छा लगता है वो इसमें डाल देना। तो मुझे थोड़ा सा कलर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने हरा धनिया, और ये मेरे पास है रेड वाली चिली है, ये ग्रीन ही है, लेकिन आप 2-4 दिन अपने घर के अंदर रखते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि ये रेड होना शुरू हो जाती है। तो ये मैंने थोड़ी सी ये चिलीज डाल देती हूँ। ये बाकी यहाँ पर ये ग्रीन वाली, और इसके साथ ये रेड वाली, इसको थोड़ा बारीक बारीक कटिंग करें। अगर घर में नहीं पसंद करते तो आप बेशक ना डालिएगा, मुझे ज़रा अच्छा लग रहा था, जब आप खाते वक्त आप इसको बेशक निकाल लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स है, ये हम डाल देंगे इसमें, बारीक कटे हुए। मशरूम भी डालेंगे इसके अंदर, लेकिन वो मैं अभी चिकन में डालूँगी। चलो, ये हम इसमें डालते हैं और इसको करेंगे मिक्स। और जो भी प्लेटर है उसके अंदर आपने इसको निकाल लेना है। ये मेरे पास है बड़ा अच्छा सा, इसके अंदर हम निकाल लेंगे यहाँ पर। गाजर वगैरह मैं उठा लेती हूँ, इसलिए कि अभी मैं चिकन के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि ये भी आपको फीका ना लगे ना, थोड़ा इसका अच्छा सा टेस्ट आए। ये इसको मैं इसमें निकालती हूँ। चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, ये सारा बेक पार्लर वालों की प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। अब ईद आ रही, ईद पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सोया सॉस वगैरह ये, और साथ में टोमेटो केचप वगैरह, चिली गार्लिक सॉस बड़ा अच्छा लगता है जब आप इसको मलाई बोटी, टिक्का बोटी, कबाब के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो देख लीजिएगा, ये मैंने पूरे इसमें निकाल ली है। अब इसके ऊपर चिकन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ और चिकन की तैयारी करते हैं। आपके सामने काली मिर्च, नमक की मैंने डाल दी, इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं।
कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा जाएगा पानी के अंदर, थोड़ा सा मेरे पास यखनी है, हम यखनी के साथ ही कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच चाहिए, ज़्यादा में नहीं चाहिए कॉर्नफ्लावर। चिकन बहुत अच्छे से गल गया। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर गाजर, गाजर के साथ सिरका, इसके बाद यहाँ पर है सोया सॉस। ठीक है, बेक पार्लर का सोया सॉस, साथ में सिरका, टोमेटो केचप, ये सारा हम इस्तेमाल करें बेक पार्लर का। और बेक पार्लर ने पास्ता के साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी आसानी कर दी है कि अब आपको जब ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि हर पास्ता के अंदर हम चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस वगैरह ज़रूर डालते हैं। तो अब इनका जो बेक पार्लर का टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, ये बहुत मज़ेदार है। और अमूमन ये होता है कि जब हम टोमेटो केचप वगैरह ले रहे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ फ्लेवर एक डला होता है, उसमें असली वाले जो कहते हैं ना टोमेटोज़ नहीं होते, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये अब इसके अंदर मशरूम्स कट करके डाल देती हूँ। ये रेडी हो चुका है, देखें बड़ा मज़ेदार सा ये तैयार हो चुका है। इसको ये ऊपर इसी के ऊपर पास्ता के ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से मशरूम कटिंग करके। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त इसकी सॉस सी रेडी होगी। इसलिए मैंने क्या किया था, इसको अलग से ही डाल दिया था। यहाँ पर मैं मशरूम्स को बारीक चॉप कर लेती हूँ। बस ये पूरा रेडी हो जाएगा। फिर हम मीठे की तरफ आ जाएंगे। जो क्रीम वाला है बहुत, वो तो सिंपल सा है, उसमें सिर्फ कटिंग करनी है और मिक्सिंग करनी है, बाकी हमने कुछ नहीं करना। तो इसलिए फिर हम उसकी तरफ आएंगे। ठीक है, स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं इसको। मशरूम को तो ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो वैसे ही आप इसको उसमें सैलड वगैरह में भी जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें भी अब देखिए चूल्हा बंद कर दिया, ये ऊपर से इसके मशरूम्स डाल देंगे। तो ये रेडी हो जाएगा हमारा पास्ता। ठीक है, ओरिएंटल चिकन पास्ता। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ साइड पे। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी। ठीक है, तैयार हो चुका है। अब ये बाद में मैं इसके ऊपर पूरा डाल दूँगी, बल्कि अभी डाल देती हूँ आपके सामने, आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। सॉस भी है, थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है, टोमेटो केचप है, इसके साथ मैंने इसमें सिरका डाला है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था आपके सामने गाजर के साथ मशरूम। शिमला मिर्च डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये सॉस पूरी इसके ऊपर ही जाएगी। ठीक है, बहुत मज़ेदार बनता है, खट्टा और थोड़ा सा मीठा, मज़ेदार सा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए जी, हमारा ओरिएंटल चिकन पास्ता भी रेडी हो गया। अब स्वीट डिश की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो हम बनाएंगे उसके अज्जा आपको बताती हूँ, फिर हम उसको भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर बस ये दम पे रखे, बिरयानी हमारी हो जाएगी जब तक है। चले ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो हम स्वीट डिश की तरफ चलते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं बनाना क्रीम डिज़र्ट्स बन रहा है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, 4 अदद बनाना चाहिए, केले चाहिए और क्रीम चीज़ की पूरी एक बड़ी वाली बॉटल चाहिए। साथ में कोकोनट मिल्क ले लीजिएगा आधा कप के जितना, और कंडेंस मिल्क आधा कप के जितना, और कोकोनट मिल्क 2 खाने के चम्मच, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच, और बिस्किट्स और उसका जो बटर का बेस बनती है वो मैंने पहले से यहाँ पर बना कर रख दी। ठीक है, 2 रोल ले लीजिएगा बिस्किट को, उसको चॉपर में डाल दीजिएगा, साथ में मक्खन डाल दीजिएगा 50 ग्राम, और उसको मिक्स करके इस तरह से रख लीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये कंडेंस मिल्क है मेरे पास, ये डालेंगे इसमें। वैसे आप अपने हिसाब से मीठा कम जितना है आप कर सकते हो। मैं इसमें शुगर नहीं डाली, सिर्फ इसके अंदर डल रहा है कंडेंस मिल्क। ठीक है, इसके बाद ये है कोकोनट मिल्क पाउडर है। यहाँ पर क्रीम चीज़ की पूरी एक बोतल ली है मैंने, एक छोटी आती है, ये बड़ी वाली ली है। इसको खूब
फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ठंडा करके बहुत अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, आधी चाय का चम्मच या से भी थोड़ा सा बेशक कम डाल दीजिएगा। बिरयानी की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और देखें उस वक्त से मैंने इसको दम पे रखा हुआ है और ये दम पर रखी हुई है। ठीक है, ये देखिए अब इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। इसके अंदर जाएंगे बनानास। आपको पता है ये तो काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग नहीं करेंगे, तो ये फ़ौरन आपको पता है काले पड़ जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर डाल देंगे। सारा अच्छा, अभी इस वक्त आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये जो आपको मालूम है फ्रूट हो या वेजिटेबल हो वो थोड़ा पानी छोड़ देते हैं। और अब ये देखिए क्रीम चीज़ और क्रीम की वजह से ये अच्छी तरह से कोट हो गए, तो ये काले नहीं पड़ेंगे। वरना क्या होता है कि हमें यही होता है कि ये काले पड़ जाते हैं, तो अब ये काले नहीं पड़ेंगे। बस इसको हम साइडों पे भी सब जगह ये लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसका जो बेस नज़र आ रही है ये छुप जाए। ये भी रेडी हो गया, साथ में पास्ता, ओरिएंटल चिकन पास्ता भी रेडी हो गया। बिरयानी भी हमारी दम पे रखी है, वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। ये मेरे पास कैरमल सॉस है, ये थोड़ी सी डाल देते हैं। अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलें जी, ये हमने डाल दी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट करेंगे। ये मैंने रखा हुआ था जो बिस्किट का वो क्रश किया हुआ चूरा। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से डस्ट कर लेंगे। बहुत मज़े का बनता है। 1 घंटा 2 घंटा पहले बनाकर, आजकल तो थोड़ा सा मौसम वो हो गया, ठंडा हो गया, तो आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे तो ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब ये ठंडा होगा। और सारा यहाँ पर जो बनानास वगैरह ये सब अच्छी तरह से सेट भी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसकी स्लाइस भी कट कर सकते हैं। चलें जी, हमारा मीठा रेडी हो गया, ये भी तैयार है। बिरयानी को भी चेक करूँगी कि बिरयानी कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक नहीं पहुँची, उसको भी मैं देख लेती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर तीनों तकरीबन रेसिपी हमारी तीनों जो है कंप्लीट हो गई हैं। चलें जी, इसको भी वहीं रख देते हैं ताकि नज़र आए। ये ज़बरदस्त किस्म का मीठा हमारा रेडी हो गया। चलें जी, ये देखिए बिरयानी एक दफ़ा देख लेती हूँ मैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, क्या ज़बरदस्त बिरयानी का, हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। देख लीजिएगा, ये रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, अब इसको मैं निकाल लूँगी यहाँ पे। उसके अंदर थोड़ा सा देर में चाह रही हूँ कि मज़ीद और इसको थोड़ी देर रखूँ, और फिर क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओरिएंटल चिकन पास्ता अज्जा, उबला पास्ता 1 पैकेट, चिकन आधा किलो, बारीक कटी गाजर 2 अदद, मशरूम 1 कप, यखनी 1 कप, टोमेटो केचप आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके बारीक कटा लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें बारीक कटी अदरक और चिकन शामिल करके फ्राई करें। फिर मशरूम और बारीक कटी गाजर डालकर मज़ीद 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद यखनी, सोया सॉस, टोमेटो केचप, तिल का तेल, नमक, कुटी लाल मिर्च और सिरका शामिल कर दें। अब कॉर्नफ्लावर थोड़े पानी में घोल कर डालें। फिर इसमें उबला पास्ता शामिल करके सर्व करें।
कच्चे गोश्त की बिरयानी। अज्जा: उबले चावल आधा किलो, प्याज 1 पाव, गोश्त 3 पाव, दही 1.5 पाव, लीमू 4 स्लाइस, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, पुदीना 1 गट्ठी, तेल 1 कप, दूध आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, केवड़ा 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीता 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: 3 पाव गोश्त में 2 खाने के चमचे पपीता, 1.5 पाव दही, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चाय के चमचे पिसी लाल मिर्च, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी और 1 खाने का चमचा साबित गर्म मसाला डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। 1 कप गर्म तेल में 1 पाव प्याज ब्राउन करके इसमें गोश्त, 6 अदद हरी मिर्च, 1 गट्ठी पुदीना, 4 स्लाइस लीमू और 2 अदद टमाटर शामिल कर दें। फिर इस पर आधा किलो उबले चावल और आधा चाय का चमचा जर्दे का रंग, आधा कप दूध में घोल कर डालें। आखिर में 1 खाने का चमचा केवड़ा शामिल करके ढक्कन पर कपड़ा लपेट कर आधे घंटे के लिए दम पर छोड़ दें। कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार है। बनाना एंड क्रीम डेजर्ट। अज्जा: केले 4 अदद, क्रीम चीज़ 1 बोतल, कंडेंस मिल्क आधा कप, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। बेस बनाने के लिए बिस्किट्स का चूरा 1 कप, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: बेस बनाने के लिए बिस्किट्स का चूरा और मक्खन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे ग्लास की बेस में डालकर अच्छी तरह सेट कर लें। फिर क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क, कोकोनट मिल्क और वनीला एसेंस को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब केले काट कर इसमें डालकर मिक्स करें। आखिर में इसे ग्लास में निकालकर क्रीम और केले से गार्निश कर लें। बनाना एंड क्रीम डेजर्ट। अज्जा: केले 4 अदद, क्रीम चीज़ 1 बोतल, कंडेंस मिल्क आधा कप, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। बेस बनाने के लिए बिस्किट्स का चूरा 1 कप, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: बेस बनाने के लिए बिस्किट्स का चूरा और मक्खन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे ग्लास की बेस में डालकर अच्छी तरह सेट कर लें। फिर क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क, कोकोनट मिल्क और वनीला एसेंस को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब केले काट कर इसमें डालकर मिक्स करें। आखिर में इसे ग्लास में निकालकर क्रीम और केले से गार्निश कर लें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी है आपके सामने। जैसे मैंने कहा था कि तकरीबन पौना घंटा लगता है इसको दम आने में, लेकिन दम में ही बनती है। ज़ाहिर है ये कच्चे गोश्त की बिरयानी थी हैदराबादी, और इसको टाइम लगता है दम में। बाकी तो ये है कि आपको मसाले भूनने की ज़रूरत नहीं है और इतने आसान तरीके से बनी है। आपने दही के अंदर अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, पिसा धनिया, साथ में पपीते का पेस्ट, दही, ये सारी चीज़ें आपने लगा कर रख लेनी है। उसके बाद आपने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, लीमू, वो भी आपने इसी के अंदर डाल देनी है। ऑयल गरम कीजिएगा, प्याज को ब्राउन करके निकालेगा, उसी ऑयल के अंदर ये सारा मसाला डालेगा, ऊपर फ्राई की हुई प्याज डालेगा, उसके ऊपर उबले हुए आपने राइस डालने हैं और ऊपर जर्दे का रंग और दूध को थोड़ा सा 1 कप में घोल के मिक्स करके वो ऊपर से डाल दीजिएगा। और कम से कम आपने पौना घंटा इसको दम पे रखना है। उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी। ओरिएंटल चिकन पास्ता भी रेडी है और साथ में हमने बनाया था बड़ा मज़ेदार सा बनाना और चीज़ क्रीम जो डिज़र्ट बना था। ठीक है। अच्छा जी, मैं फूड डायरी में बना रही है ऑलिव फिटा टार्ट्स बन रहे हैं जो ज़ारनक बना रही है, और उसका चिकन सैलड विद मैंगो सालसा बन रहा है। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो ज़ारनक बना रही है। आप लोगों ने मिस नहीं करना। मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको लगी कैसी और कैसी नहीं लगी। और बाकी ये है कि ईद की इंशाल्लाह रेसिपीज़ स्टार्ट हो ही चुकी हैं। सब ने अपनी स्टार्ट कर दी आहिस्ते आहिस्ते। जिस तरह से आज मैंने बिरयानी बनाई है कच्चे गोश्त की, और आगे की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह हम आहिस्ते आहिस्ते बनाते रहेंगे। टिक्का बिरयानी का है, टिक्का बिरयानी का भी बता देंगे। मे भी शायद हमारे इन्हीं शेफ़ में से कोई ना कोई बना रहा हो। वैसे तो चिकन का बनती है, लेकिन आपने कहा कि बीफ की बना लें या मटन की बनाए, तो वो भी कोई बना लेगा। बाकी रेसिपी सबकी ट्राई करा करें और अच्छी तरह से इसको नोट करा करें। और अगर आप लोगों से कभी मिस हो जाता है शो तो कोई बात नहीं। वैसे तो हमारे जो सारे मतलब शोज़ हैं वो रिपीट भी होते हैं, सबके अलग अलग टाइमिंग्स है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और वैसे हमारा पेज जो बना हुआ है वहाँ पर भी आप लोगों को ये रेसिपीज़ मिल सकती हैं। ठीक है जी, तो बस अब इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।